लेकिन उनका कहना यही हुआ कि हमारा बेटी का आत्मा जो है, मालती का आत्मा का, जिंदा में व्यूज कमाए, मरने के बाद आप लोग व्यूज मत कमाइए, शांति से रहने दीजिए मालती के आत्मा को। वो खुले में रहती है, उनके पास भी एक बाबा है, वो बोल रहे हैं मालती की आत्मा खुले में रहती है, लेकिन आपके पास नहीं है, उस बाबा जी के पास नहीं है, वो खुले में है। मालती जी के पिताजी का बयान उस पर खुलेआम आया, खुल के वो बात किए कि सो अगर मालती की आत्मा है तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था, मालती चौहान के आत्मा को लेकर के पूरी खलबली मची हुई थी, क्योंकि भाई मालती चौहान जिंदा से ही खलबली मचाई हुई थी धमाल के साथ सोशल मीडिया पे, तो आत्मा को लेकर के तो खलबली मचेगा ना। वो लोग आकर के ज्यादा खलबली मचाते थे जिन्हें व्यूज का मसला होता था, रोज एक न एक मसला निकल के आता था। आज अगर युवराज बीमार हो जाता था तो परेशान किया जाता था युवराज की मौसी को कि मालती की आत्मा आती है, ये लोग मुक्ति नहीं दिलाते हैं। हद तो तब हो गई थी जबकि एक बाबा जी ऑन कैमरा ऑनलाइन आकर के बोले थे कि मालती जी की आत्मा हमारे पास आती है, अगर मालती जी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली तो बहुत बेकार होगा। मालती जी अपने आत्मा की मुक्ति जो है मालती जी अपने पति के हाथों से मांगती है, बेटा के हाथ से मांगती है। इस बात पे हम लोग जिक्र करते थे फिर चुप हो जाते थे, क्योंकि आत्मा की बात थी भाई। हम पर्सनल हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, ये सब अंधविश्वास है, दकियानूसी बातें हैं, इस चीज को हम कतई मानते नहीं है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मालती जी की आत्मा को लेकर के बहुत सारा मैटर चलता था, जिसके वजह से मालती जी के आत्मा के वजह से शांति जी को, संगीता जी को ना जाने लोग कितनी खरी खोटी सुना भी देते थे। उसमें हम भी सोचने पे मजबूर होते थे, लेकिन हम पेशेंस बना के रखते थे, इसलिए कि ये अंधविश्वास चीज है, ये दकियानूसी बातें हैं। हम कोई भूत भात ये जोगा टोनी को हम मानते ही नहीं है जो हम उसमें हवा देंगे, लेकिन ज्यादा लोग मानने वाले होते हैं। गांव से लोग बिलोंग करते हैं, जिसे भेंट हो जाता है, लोगों का कहना है कि हम लोगों ने देखा है, तो लोग मानते हैं, अच्छी बात है, आप लोग मानिए, हम नहीं मानते हैं। तो आए दिन संगीता जी को सुनना पड़ता था कि मालती जी की आत्मा को ये लोग मुक्ति नहीं दिला रहे हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा होता है। अगर शांति जी के घर में कुछ हो जाता है तो उनको भी सुनना पड़ता था, निरहू के साथ कुछ ऐसा हो जाता है उनको भी सुनना पड़ता था, महादेव चौहान के घर में कुछ हो जाता था उनको भी सुनना पड़ता था। आए दिन हर किसी को मालती जी की आत्मा को लेकर के सुनना पड़ता था, लेकिन हम इन सब चीजों को नहीं मानते थे। लेकिन वेट कर रही थी पब्लिक कि हर चीज पे बयान मालती जी के पिताजी आकर के देते हैं। आखिरकार ये मालती के आत्मा के ऊपर बयान मालती के पिताजी क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर चुप्पी क्यों साधे हैं? इतना लोग ट्रोल करते हैं, मालती के पिताजी चुप क्यों रहते हैं? लोगों का उनपे नजर था, हमारी भी नजर उनपे ही रहती थी, लेकिन आज एक बाबा जी के दूसरे बाबा जी फिर आ गए हैं उठ करके। उन बाबा जी का भी कहना है कि अगर मालती की आत्मा है तो हमारे पास आवे, हम मुक्ति दिलाएंगे। उन बाबा जी का चैनल है अमरनाथ एचडीके, ऐसे कुछ नाम है चैनल का, वो अमरनाथ एचडीके नहीं, इन पे 500 सब्सक्राइबर है। तो उस चैनल से वीडियो आया था, उस चैनल को हमने देखा, वहां पे मालती जी के पिताजी थे। मालती जी के पिताजी का बयान उस पे आया है मालती की आत्मा के विषय में कि मालती की आत्मा का हवा देकर के कोई व्यूज न कमाए, नहीं तो हम एफआईआर करेंगे। ये मालती जी के पिताजी का दावा के साथ कहना है, हम एफआईआर करेंगे, ये बात सही है। आप किसी के नाम पर तब तक व्यूज कमा सकते हैं जब तक कि अगला चुप है, और इतना किसी चीज को हवा देना ये अच्छी बात नहीं है। और ऐसे भी ये अंधविश्वास, भूत प्रेत, इन सब चीजों को ऑन कैमरा खुले में ऐसे बात करना ये कानूनन अपराध है। मालती के पिताजी की बात बिल्कुल सही हमें लगी, और ये कानूनन अपराध आप लोग करते हैं। ऑनलाइन आकर के भूत बैताल का हवालात देकर के चले जाते हैं। खैर जो करते हैं अच्छी बात है, आप लोग भरोसा कीजिए, हम भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन मालती के पिताजी भरोसा करते हैं। शांति चौहान को भूत जब आया था तो झाड़ा फूकी सब घर में चला था, लेकिन उनका कहना यही हुआ कि हमारा बेटी का आत्मा जो है, मालती का आत्मा का, जिंदा में व्यूज कमाए, मरने के बाद आप लोग व्यूज मत कमाइए, शांति से रहने दीजिए मालती के आत्मा को। वो खुले में रहती है, उनके पास भी एक बाबा है, वो बोल रहे हैं मालती की आत्मा खुले में रहती है, लेकिन आपके पास नहीं है, उस बाबा जी के पास नहीं है, वो खुले में है। मालती जी के पिताजी का बयान उस पर खुलेआम आया, खुल के वो बात किए कि सो अगर मालती की आत्मा है तो वो हमारे पास आकर के सिर्फ इतना बता दे उसका हत्या किसने किया, तब हम उसको मुक्ति दिलाएंगे।
क्योंकि वो बाबा जी ये सवाल उठाए थे कि मालती के पिताजी मुक्ति दिलवाएं, या तो मालती के पति से या तो मालती के बेटे से। अगर मालती के पति को छुड़वा देंगे जेल से, क्योंकि हर बार मालती के पिताजी ही फंसते हैं। मालती को अगर पति से आत्मा को मुक्ति दिलवाया जाता है तो मालती के पिताजी को निकलवाना होगा। अगर बच्चे से दिलवाया जाता है तो मालती के पिताजी को बच्चे को लेकर के जाना होगा। इसलिए मालती के पिताजी को आज जैसे ही कानो कान खबर लगती है, क्योंकि ये वीडियो बहुत पहले ही आ चुका था सोशल मीडिया पे, हमने वीडियो बनाया ही भी था कि ये बाबा जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन इन सब चीजों को बढ़ावा कोई भी बाबा जी अगर कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि लोग देखने का चॉइस करते हैं, ये सब चीजों को, ये सब वीडियो को देखना पसंद करते हैं। लोग देखते हैं, चलता है, ये भाई यूट्यूब है, यूट्यूब पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन मालती के पिताजी साफ साफ कह दिए, जिस दिन हमारी बेटी का आत्मा, मालती का आत्मा ये बता देगा कि उनके साथ किसने गलत किया है, तभी हम मुक्ति देंगे। ये तो तय है कि कोई जब दुनिया से चला जाता है ना, उसकी याद में कोई एक पर्सन ऐसा होता है ना जो उसका याद भूलता नहीं है। कोई एक आदमी हर घर में होता है, इतना आप याद रखिएगा। और ज्यादा याद करने से वो दर्शन देगा। अब देखिए मालती के पिताजी को बेटी की आत्मा कब दर्शन देती है, कब उनको आभास करती है, कब क्या करती है, क्योंकि वो अपने धरने पे बैठे हुए हैं। मालती के लिए सवाल सब पूरी पब्लिक उठा रही है, मालती के आत्मा पे बात कर रहे हैं आप लोग, हमारा नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये मालती के पिताजी का कहना है। लेकिन जिसने कातिल है, जो कातिल है, उनका मानना है कि विष्णु चौहान हमारी बेटी का कातिल है। ये हमारा मानना नहीं है, उनका मानना है। उस पे कोई बात क्यों नहीं उठाते हैं, ये मालती के पिताजी का फिर से कहना है। क्योंकि भाई देखिए, हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, हम शुरू से बोले हैं। किसी की बेटी गई है, किसी की बेटी गई है, वो बाप पे क्या बीत रहा है, क्या बीत रहा है। अगर बीत नहीं रहा है तो वो ये सवाल पूछे कैसे कि हमारा बेटी का आत्मा हमें बता दे कि उसके साथ किसने गलत किया है, तो हम मुक्ति दिला देंगे। तो इसलिए अभी भी उनके दर्द को समझिए, बहुत काफी गहरा दर्द है उनके अंदर अपनी बेटी के लिए, अपनी औलाद के लिए। भले ही आप लोगों का कहना है कि वो नशे में रहते हैं, चाहे जैसे भी रहते हैं, अच्छी बात है। ऐसा नशा हर बाप को करना चाहिए कि अपनी बेटी के लिए मरते और जीते जी नहीं तो मरते जी भी खड़े रहे। ये बात तय है कि जीते जी मालती के पिताजी नहीं आए, वो ये सोचे। ऐसा एक मालती के पिताजी बाप नहीं, कोई भी पिता जब देखता है बेटी हमारी सुखी है, सुखी संपन्न है, तो वो उतना वास्ता नहीं रखता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब दुनिया में नहीं रहे तो उनके इंसाफ के लिए एक पैर पे खड़े हैं, एक जिद पे आ रहा है वो बाप। उस बाप को हम फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत रिक्वेस्ट किया हमने, बहुत रिक्वेस्ट। जब उधर से जरा सा भी ढिलाई मिलेगा तभी फिर हम दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही बात पे आ रहे हैं कि उस रात का खुलासा हमारी बेटी का आत्मा कर दे। कोई भी कर दे तो हम उनको छुड़ा सकते हैं। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।